हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आदित्य गौड़। आज म्यूज़िक में हम संगीत पारिजात के छठे अध्याय यानी कि जाति अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। तो जाति अध्याय में पंडित अहोबल जी ने 7 स्वरों की 7 शुद्ध जातियों के बारे में बताया है। हर स्वर की अपनी जाति है, जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। तो सा का पूरा नाम है षढ़ज, तो षढ़ज से उसकी जाति बनी षढ़जा। रे का पूरा नाम है ऋषभ, तो ऋषभ से उसकी जाति बनी ऋषभी। हमें उसका फेमिनाइन कर देना है, जो भी आपका स्वर आ रहा है उसका फेमिनाइन कर देना, जैसे षढ़ज तो षढ़जा, ऋषभ ऋषभी। ग का पूरा नाम होता है गंधार, तो गंधार से उसकी जाति बनी गंधारी। माँ का पूरा नाम है मध्यम, तो मध्यम से जाति का नाम पड़ा मध्यमा। प पंचम, पा का पूरा नाम है पंचम, तो पंचम से उसकी जाति हुई पंचमी। ध का पूरा नाम है धैवत, तो धैवत से जाति का नाम हुआ धैवती। और नी का पूरा नाम होता है निषाद, तो निषाद से नी स्वर की जाति हुई निषादी। तो छठे अध्याय जाति अध्याय में पंडित अहोबल जी ने इन 7 जातियों के विषय में बताया है। षढ़जा, ऋषभी, गंधारी, मध्यमा, पंचमी, धैवती, निषादी। तो जातियां हमारी कितनी हुई? 7 शुद्ध जातियां हो गई। हर स्वर की अपनी जाति होती है। इसके बाद पंडित अहोबल जी ने गमक के बारे में बताया है इस अध्याय में। तो गमक हम आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि गमक का टॉपिक अभी हमने आपको नहीं पढ़ाया है, तो गमक हम बाद में पढ़ेंगे। तो आपको सिर्फ इसमें इन 7 शुद्ध जातियों के नाम लिखकर फिर बाद में उसमें लिखना है कि इन 7 जातियों के बाद में पंडित अहोबल जी ने इस अध्याय में गमक के विषय में बताया है, गमक की व्याख्या की है। तो आइए अब जल्दी से हम एक बार पूरे टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं। इसके आगे अभी 2 चैप्टर्स और हैं, वो और पढ़ेंगे बाद में। तो अभी पुराना जो इससे पहले हुआ है, जो 5 अध्याय हमने इसे कंप्लीट करे हैं, उसको एक बार रिवाइज करते हैं। तो संगीत पारिजात संगीत का एक ग्रंथ है जिसकी रचना पंडित अहोबल जी ने की थी सन 1650 में, और इसका अनुवाद फारसी भाषा में पंडित दीनानाथ जी ने किया था। तो पंडित दीनानाथ जी ने फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया था और पंडित अहोबल ने यह इसकी रचना की थी, इसको लिखा था। ये MCQ क्वेश्चंस में आ सकते हैं, इनको ध्यान से आप याद कीजिएगा। इस ग्रंथ के अंदर 8 अध्याय हैं जिन्हें 500 श्लोकों से लिखा गया है। 8 अध्यायों के अंदर 500 श्लोक लिखे गए हैं। पहला अध्याय है स्वर अध्याय, जिसमें नाद के विषय में बताया है कि हवा और आग के मेल से नाद की उत्पत्ति होती है। स्वरों को सांप के बराबर बताया है, श्रुति को कुंडली के समान बताया है। तो जिस तरह से सांप कुंडली में बंध जाता है, उसी प्रकार स्वर श्रुति में बंध जाते हैं। पंडित अहोबल जी ने इस ग्रंथ के अंदर 22 श्रुतियों को 5 प्रकार में बांटा है और 7 स्वरों को 3 वर्णों में विभाजित किया है। सामापा को ब्राह्मण वर्ण में, रेधा को क्षत्रिय वर्ण में और गानी को वैश्य वर्ण में। इसके बाद दूसरा अध्याय है ग्राम अध्याय। तो ग्राम अध्याय में 3 ग्राम बताए हैं, षडज, मध्यमा, गंधार। तो गंधार ग्राम विलुप्त होने के कारण गंधार ग्राम की कोई व्याख्या किसी भी ग्रंथ में नहीं है, इसलिए इस ग्रंथ में भी कुछ नहीं लिखा गया। मुख्यतः पंडित अहोबल जी ने षडज ग्राम की व्याख्या की है। तो षडज ग्राम में सा मापा में 4-4 श्रुतियां होती हैं, रे और धा में 3-3 श्रुति होती हैं और गा और नी में 2-2 श्रुतियां होती हैं। इसके बाद तीसरा अध्याय है मूर्छना अध्याय। तो मूर्छना अध्याय में उन्होंने ग्राम के विषय में बताया है कि ग्राम के आरोह और अवरोह से मूर्छना उत्पन्न होती है। मूर्छना का अर्थ होता है मंत्रमुग्ध होना या आकर्षित होना या खो जाना। तो हर ग्राम की 7-7 मूर्छनाएं हैं। षडज ग्राम में भी 7 स्वर होते हैं, तो 7 मूर्छनाएं षडज ग्राम की हो गई, और मध्यम ग्राम में भी 7 स्वर हैं, तो 7 स्वर मध्यम ग्राम की हो गई। 7 मूर्छनाएं मध्यम ग्राम से हो गई। फिर चौथा अध्याय है स्वर विस्तार अध्याय। इसमें पंडित जी ने 7 स्वरों को 2 भेदों में बांटा है, शुद्ध और विकृत। और विकृत स्वरों के भी 2 भेद हो गए, कोमल और तीव्र। तो 7 स्वर शुद्ध होते हैं, शुद्ध स्वरों पे कोई भी चिन्ह नहीं आता। कोमल स्वर 4 होते हैं, रेगा, धानी, और कोमल स्वरों के नीचे रेखा अंकित की जाती है। और एक स्वर तीव्र हो गया माँ, तो माँ पे खड़ी रेखा अंकित की जाती है। इसमें पंडित अहोबल जी ने कहा है कि हम स्वरों की कुल 4220 रचनाएं कर सकते हैं, स्वर रचनाएं या स्वर समूह हम बना सकते हैं। इसके बाद
वर्ण अध्याय, 5वां अध्याय। तो वर्ण अध्याय में हमने बताया था कि पंडित अहोबल जी ने कहा है कि गाने की क्रिया को वर्ण कहते हैं। वर्ण 4 प्रकार के होते हैं, स्थायी वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण और संचारी वर्ण। तो अगर हम एक ही स्वर को एक से अधिक बार गाएं, बार बार गाएं, तो वह स्थायी वर्ण कहलाता है। स्वरों को चढ़ते हुए क्रम में गाते हैं तो वह आरोही वर्ण कहलाता है। स्वरों को उतरते हुए क्रम में गाते हैं तो वह अवरोही वर्ण कहलाता है। और इन तीनों वर्णों के मिश्रित रूप को संचारी वर्ण कहते हैं, यानी कि तीनों वर्णों को मिलाकर गाया जाए तो वह संचारी वर्ण कहलाता है। इसके बाद आज जो हमने पढ़ाया था वह है जाति अध्याय। तो 7 स्वर हैं आपके और हर स्वर की अपनी जाति होती है। तो इस प्रकार 7 शुद्ध जातियों की व्याख्या पंडित अहोबल जी ने इस अध्याय के अंदर करी है। षडजा, ऋषभी, गंधारी, मध्यमा, पंचमी, धैवती और निषादी, ये 7 शुद्ध जातियां हैं। इसके बाद पंडित अहोबल जी ने इस अध्याय के अंदर गमक के बारे में व्याख्या की है। तो आज का टॉपिक अभी यहीं फिनिश होता है। थैंक यू।